3 प्रीलिम्स फेल होने के बाद 22 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला। कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि ये आपका फाइनल पेपर है। तो यूपी पीसीएस में घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बजे हमें उठ के 6 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुंचना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड आकांक्षा पांडे मैम है। अभी मैम यहाँ मुरादाबाद में अपने पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हैं यहाँ डीएसपी की। तो अभी मैम से आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, मतलब कैसे इन्होंने तैयारी की और क्या सोर्स बुक लिस्ट वगैरह क्या इन्होंने फॉलो किया था, प्री में मेंस में कैसे इन्होंने तैयारी की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ एकेडमी का क्या इनका एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, हम जानना चाहेंगे पीसीएस की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा है और मैंने 2018 में दिल्ली से कोचिंग ली हुई है बाजीराम से। और 1 साल की कोचिंग करने के बाद कोविड में घर आके 2019 से पेपर देना स्टार्ट किया। 3 प्रीलिम्स फेल होने के बाद 22 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला। अच्छा, जब ऐसा मतलब प्रीलिम्स में 2-3 बार नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन वाला फेज भी आया रहा होगा, तो कैसे आपने उसको हैंडल किया? बिल्कुल डिमोटिवेट तो हो जाते हैं और अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिस वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट पेपर सॉल्विंग। मैंने अपने 2 अटेम्प्ट में टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए थे ज़्यादा। उसके बाद मैंने दृष्टि के पेपर हुए, विजन के पेपर हुए, जो मार्केट में आपके पास अवेलेबल हैं, बस आपको जाके खरीदना है, उसको सॉल्व करना है और एनालिसिस करना है। सिर्फ सॉल्व करके छोड़ना नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है टेस्ट पेपर वगैरह लगा रहे होते हैं, नंबर कम आता है तो वहाँ पर भी लगता है कि मतलब ऐसा यही हाल कहीं एग्जाम में ना हो जाए, तो वहाँ भी मतलब एक ये रहता है, प्रेशर बन जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि ये आपका फाइनल पेपर है। बस आपको पेपर से भी ट्रिक समझना है कि पेपर सॉल्विंग का कैसे आप वहाँ पे काम होके उस पेपर को कितना आपको अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट करके आप पॉजिटिव आ रहे हो, नेगेटिव आ रहे हो। इस वजह से कोई भी पेपर के मार्क्स से आप डिमोटिवेट ना हो। आखिर जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो फाइनल दिन आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से पेपर ज़रूर लगाएं। और बाकी जैसे कि आपने बताया कि आपने कोचिंग की थी, लेकिन खासकर जब आपका 3 बार प्री नहीं हुआ, उसके बाद चौथी बार आपने क्या ऐसा बदलाव किया था जिस वजह से आप प्री भी पास की, उसके बाद मेंस इंटरव्यू फाइनल पूरा डीएसपी की थी? सबसे पहले तो यूपी पीसीएस में घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपको हो सके तो बाय हार्ट एकदम मतलब याद कर लें। गीता है वो पीसीएस की। तो बोरिंग लगने लगता है, वो लेकिन जब पढ़ते टाइम क्या करें? बोरिंग तो लगेगा, लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस में भी आप बायोलॉजी का जो पोर्शन है वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी के आपको जितने भी 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट वहाँ से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप घटना चक्र करते हैं तो आपके 80 क्वेश्चन तो तैयार हैं आसपास। और उसके बाद 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। उसके लिए आप आई दृष्टि रिफर कर लें, इतना पर्याप्त। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देखेंगे तो करंट अफेयर की क्लासेस पर डे चलती रहती हैं, तो क्या मतलब वो आपने फॉलो किया था या फिर क्या सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी करें उसके विषय कुछ में? चैनल जैसे एक यूपीएससी हिंदी गौरव सर चलाते हैं, वो अच्छा एक चैनल है। उसमें भी आई दृष्टि के बाद में सारे करंट अफेयर के पीडीएफ और क्लास वाइज वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और घटना चक्र के भी वीडियोस काफ़ी आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पढ़ाई अगर आप उसको बर्डन की तरह ना लेते हुए अगर थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। घटना चक्र की भी इतनी वीडियो हैं, पहले आप किताब से पढ़ लीजिए, फिर उसके नोट्स बना लीजिए, फिर वीडियोस देख लीजिए। तो बहुत उससे मेहनत मतलब कम हो जाती है आपकी। अच्छा, घटना चक्र मान लीजिए पढ़ते हैं तो उसका नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें, इतनी मोटी बुक होती है, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें रहते हैं, तो उसका नोट्स कैसे बनाएं? मैं तो जैसे 2 बार मैंने उसको पढ़ा था, तीसरी बार से जो क्वेश्चन मेरे गलत हुआ करते थे, उसके नोट्स बना के हम रखते थे, ताकि लास्ट दिन वो चीज़ तो रिवाइज़ हो सके जो गलत हो जाते हैं। बाकी एक चीज़ और है, पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, तो भी बहुत हेल्प मिल और जाएगी। बाकी सीसेट का पार्ट भी होता है, तो सीसेट के लिए आपने क्या किया था या फिर क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए कोई बुक्स वगैरह भी आती है? सीसैट के तो पुराने क्वेश्चन शिल्पी का आता है, वही आप ले लीजिए, वही सॉल्व कर लीजिए, पर्याप्त है हो उतना, जाएगा। हो जाता है उससे। उसके बाद तो फिर दूसरा स्टेज जो आता है वो मेंस का आता है, और आपने पहली ही बार मेंस दिया और पहली बार आपने मेंस क्लियर करके फिर
फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो मेंस के लिए क्या सोर्स आपने रखा था तैयारी? मुझे मतलब मेंस के लिए बताने में बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा क्योंकि ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं करी और क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले तो एक टॉर्च बेयरर आपका है सिलेबस। सिलेबस आप देखिए, पेपर 1, 2, 3, 4 चारों का सिलेबस आप चिपका लीजिए दीवार पे। उसके बाद उसमें जितने भी पॉइंट है उस पे आपके 1 पेज के नोट्स बनने ही चाहिए। अभी मैं कुछ नोट्स आपको दिखा दूँगी, जैसे मैंने हर एक सब्जेक्ट के बना रखे थे। तो जैसे पेपर 1 में सोसाइटी है आपका, ज्योग्राफी है, तो इसके हर एक टॉपिक के आप नोट्स बना लें, ठीक है? उसमें कुछ एग्ज़ाम्पल डाल दें, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स डाल दें, जिससे जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम एग्ज़ामिनर के पास मतलब इतना रहे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, और जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी उसके पार्ट्स पूछे गए, हर पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको मतलब आंसर राइटिंग में मतलब ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। और बाकी राइटिंग के लिए कई मतलब बहुत सारे संस्थान करवाते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, तो क्या वो ज्वाइन करना चाहिए या फिर घर पर टेस्ट पेपर ला के हमें यहाँ सॉल्व करना चाहिए? मेंस के लिए तो जैसे अगर जिसकी कुछ लोग बीटेक होते हैं तो वो आंसर राइटिंग उनकी अच्छी तो होती है, लेकिन उनको आदत नहीं होती आंसर लिखने की, तो मुझे लगता है उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी ह्यूमैनिटी वाले तो उनकी आदत होती है लिखने की, उनको नहीं करना चाहिए। मैंने मेक आईएएस ज्वाइन कर रखा था, लेकिन 2-3 टेस्ट ही मैंने दिए थे। फिर मुझे अपना कंटेंट बिल्डिंग में टाइम कम था, तो मैंने बाकी पेपर्स लिखे नहीं थे। तो जब आप मतलब कोचिंग कर रही थी उसी दौरान से आपने ये आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, या जब आपका प्री क्लियर हुआ तभी आपने स्टार्ट किया? सर आंसर राइटिंग तो प्री के बाद मैंने किया है, लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगी। जैसे आप पहले से तैयारी करते रहिए, पहले ही उसके जितने टॉपिक्स हैं, इतना बड़ा सिलेबस मेंस का है नहीं। मेंस का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सप्लेन्ड सिलेबस है, उसके टॉपिक्स के आप पहले से तैयारी करते रहें और आंसर लिखते रहें। और और पीसेस के लिए तो मैं यही कहूँगी, मेक आईएएस एक अच्छा सोर्स है, वहाँ आप कर सकते हैं। और दृष्टि और 2 बाकी जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए मतलब हम जब तैयारी के फेज में हो तो उस दौरान किसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, या फिर जब इंटरव्यू मतलब मेंस का रिजल्ट आ जाए तब हमें मॉक इंटरव्यू वगैरह देकर अपना तैयारी करना चाहिए इंटरव्यू की? हम मॉक दें, लेकिन मॉक से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना रहे। मेरा मॉक तो बहुत ख़राब गया था और मेरे घर में भी दिक्कतें चल रही थी, दे दिया था मॉक बस ऐसे ही। तो मॉक से अपने आप को, अपनी काबिलियत को मत वो करें। और जैसे क्वेश्चन आपको ट्रांसक्रिप्ट आने लगते हैं, जैसे-जैसे मतलब हाँ। इंटरव्यूज़ होने लगते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आउट होने लगते हैं। आप उसमें देखें कौन-सा बोर्ड कितने क्वेश्चन क्या-क्या पूछ रहा है। उसी के आस-पास सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा बैच होता है, बहुत अच्छे मतलब वहाँ पे सब नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि आप इतना क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, आप आगे ही जाओगे। और बाकी यहाँ एकेडमी का आपका क्या अनुभव रहा है जब से आप मतलब ट्रेनिंग कर रही हैं? तो दिन का शेड्यूल कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप लोग, और क्या अनुभव अभी तक का आपका रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पिताजी भी एडिशनल एसपी रहे हैं, तो वर्दी से बहुत पुराना नाता है, और मुझे बचपन ऐसा से ही? लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये लगता है कि बहुत सौभाग्य वाले जो होते हैं उनको वर्दी नसीब होती है, और भगवान चुने रहते हैं कि किसको चाहिए और किसको किसके कंधों पे सितारे लगाने हैं। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दूसरी बात, एकेडमी में आने के बाद मुझे ये पता चला कि डिसिप्लिन क्या है। मतलब इसके पहले बेटाइम उठ जाना, यहाँ पे हमारा शेड्यूल है, 5 बजे हमें उठ के 6 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुँचना होता है, 2 घंटे का हमारा पीटी परेड और ये शेड्यूल्ड रहता है। फिर 1 घंटे का टाइम रहता है, और 10 मतलब साढ़े 9 बजे से करीब 2 बजे तक की हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें हमें आईपीसी, सीआरपीसी ये सब सिखाया जाता है। फिर हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है हमारे लंच के लिए, और 4 बजे से फिर हमारा 4 से 7 पीटी परेड ये सब होता है। इसमें तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको क्या लगता है मतलब पूरे इस दिन के शेड्यूल में? इंटरेस्टिंग तो ये लगता है कि ट्रेनिंग आपको इंसान बना देती है, बस ये है। और बाकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे जो एडजुटेंट सर हैं, उनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि पहले पुलिसिंग को हम अलग तरह से देखते थे, अभी हमें समझ में आने लगा कि बिना पुलिस के समाज चल ही नहीं सकता। हर एक विभाग, हर एक जगह आपको पुलिस की ज़रूरत है, और बस अच्छा लगा, यहाँ पे आए हैं, सब अच्छा लग रहा है, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को और हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।